मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी आज की, क्योंकि मैं आज पी नाम वालों के लिए कि उनका व्यक्तित्व कैसा रहता है पूरे जीवन भर का, और गोचर का भी बताऊंगा कि अगले 1 महीने में क्या क्या गोचर होने वाला है। पी नाम वाले भी, कन्या लगन वाले भी, कन्या राशि वाले भी इसको देख सकते हैं। इसको इसने पूरी वीडियो जरूर वॉच करें, आखिर में उसके उपाय बताऊंगा, पूरे जीवन के जो उपाय हैं वो क्या करने चाहिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए मैं आपको बताता चलूं, कन्या राशि वाले बहुत सौम्य किस्म के लोग होते हैं। कन्या राशि वाले बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं। ये बुद्ध प्रधान व्यक्ति होते हैं। जहाँ दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, इनको वहाँ पहुँचा दो तो ये इतनी शांति से, इतने प्रेम से उसको निपटा देंगे कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा और उसको प्रेम में बदल जाएगा। कन्या राशि वाले बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि बुध प्रधान व्यक्ति होते हैं। बुध इनकी राशि का स्वामी होता है। कन्या राशि वालों का बचपना अच्छा व्यतीत नहीं होता। कन्या राशि वालों को धीरे धीरे ही तरक्की करते हुए देखा गया है। कन्या राशि वाले 70 वर्ष की आयु तक जीते हैं। कन्या राशि वालों को कोई भयंकर बीमारी नहीं होती। अगर आपके ग्रह ही बहुत ज़्यादा खराब बैठे हो कुंडली में तो बीमारी हो जाती है, अन्यथा कन्या राशि वालों को 70 साल तक कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जो मेजर फॉल्ट हो। बस हाँ, इन्हें जो है कफ की बीमारी हमेशा रहती है। कफ की बीमारी इन्हें बचपने से रहती है। इनके बचपने में कुछ झटके लगते हैं, इनके बचपने में कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं और इनकी जो है हर चीज़ में तेज़ी होती है। खाना खाते हैं तो बहुत तेज़ खाते हैं, हर काम करते हैं तो तेज़ी के साथ करते हैं, इसीलिए बाइक भी तेज़ ही चलाते हैं। मगर ये दूसरे के हाथ में जब कंट्रोल होता है तो ये उस बाइक पे नहीं बैठना पसंद करते। कन्या राशि वालों को जो है माइंड से रिलेटेड बीमारी बहुत कमी से होती है। इनके अगर मंगल ही खराब बैठा हो, क्योंकि मंगल इनका अष्टम का स्वामी और तृतीय का स्वामी होता है, अगर वो ही खराब बैठा हो तो फिर इन्हें बीपी की शिकायत और हड्डियों की शिकायत और नसों की शिकायत होती है, अन्यथा नहीं होती। अगर मंगल इनकी कुंडली में अच्छा है तो इनको कोई बीमारी ऐसी नहीं होती। कन्या राशि वालों का अगर बुध जाके 10th हाउस में बैठ जाए या फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो फिर भद्र योग बन जाता है। इनको बहुत बड़ी सफलता अर्जित होती है बुध की महादशा अंतर्दशा में। और बुध की महादशा अंतर्दशा में हमेशा ही अच्छा फल मिलता है, क्योंकि बुध इनकी स्वामी का राशि है, राशि का स्वामी है। कन्या राशि वालों के लिए मैं बताऊं तो कन्या राशि वाले समस्त 12 राशियों में सबसे बेस्ट राशि होती है, क्योंकि बुद्धि इन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। बुद्धि जिसकी अच्छी होती है वो ही संसार में नाम उजागर करता है। कन्या राशि वाले ही, ये समझ लिए आप, बहुत ज़्यादा सुंदर कहलाते हैं। कन्या राशि वालों से ज़्यादा सुंदर राशि के स्वामी कोई नहीं होते। कन्या राशि वालों से ज़्यादा फेस के सुंदर लोग, कशिश वाले लोग, एट्रैक्टिव लोग कहीं नहीं पाए जाते। इनको अलग से ऊपर वाले की देन है। कन्या राशि वाले बहुत बेस्ट होते हैं, मगर जितना इतने ये अच्छे होते हैं इतना इन्हें स्पाउस विपरीत मिलता है। ये बचपना होता है इनमें, ये हमेशा बचपने में रहते हैं। ये अगर 60 साल के भी होते हैं तो 30 साल का इनकी आभा लगती है। ये बच्चों में बच्चे बन जाते हैं, बूढ़ों में बूढ़े बन जाते हैं, जवानों में जवान बन जाते हैं, मगर इतनी पत्नी झगड़ालू, शंकालू और वो जो है कर्कश, कठोर होती है। इनकी पत्नी एक तरीके से गुरु होती है। इनकी पत्नी जो है इनको बहुत ज़्यादा मतलब फ्री नहीं छोड़ सकती। ये फ्रीडम चाहते हैं, पत्नी फ्रीडम नहीं चाहती। मगर इनकी एक कमी होती है, बच्चों की तरफ बहुत विशेष ध्यान देते हैं। बच्चों को ये एक पल भी अपने से दूर होना पसंद नहीं करते, मगर ये पत्नी और प्रेमिका पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये अपने कारोबार की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये चाहें तो बिल्कुल ज़ीरो से और शिखर तक पहुंच जाएं, और ये चाहें तो बिल्कुल शिखर से ज़ीरो पे आ जाएं। क्योंकि इनकी कुछ कमियां ये हैं कि ये देखिए अपने टाइम को बेकार करते हैं। अगर किसी ने इनको बुलाया है तो ये भागे चले जाते हैं, और ये जाके उनको समय देना शुरू कर देते हैं। जब तक उनका काम नहीं निपटता तब लौट के नहीं आते। इस चक्कर में इनके अपने काम खुद जो है डिले हो जाते हैं। फिर इनकी इसी वजह से, इनकी स्पाउस से इनकी नहीं बनती, इसी वजह से ये धन के पीछे, कामों में पीछे रह जाते हैं। इसी वजह से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, वरना इनसे अच्छी राशि का कोई नहीं थी।
अगर ये सिर्फ किसी मतलब ये जो है पक्के मित्र होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं, और जिसके साथ भी ये अच्छा तालमेल बिठा लें तो फिर जिंदगी भर उसके साथ ये तालमेल बिठा के रखते हैं। हाँ, वही व्यक्ति इन्हें छोड़ दे तो फिर उससे इतनी दूर हो जाते हैं कि फिर ये उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। अन्यथा अपनी तरफ से कभी भी ये रिश्ते का वियोग नहीं करते, रिश्ते को नहीं तोड़ते। ये समाज में उच्च पदों पे भी देखे गए हैं, ये समाज में अध्यापक के पद पे भी देखे गए हैं, समाज में सीए वगैरह भी हो सकते हैं, ये बहुत बड़े व्यापारी भी बन सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस में इनका शनि की राशि आ रही है। 10th हाउस में वैसे इनकी जो है बुध की राशि आ रही है, मैं कालपुरुष कुंडली में शनि की राशि है, तो यहाँ पर बुध की राशि है। बुध जो है वो आपका व्यापार का कारक भी है, कम्युनिकेशन का कारक भी है, तो ये लोग व्यापार में ही सफल होते हैं। अन्यथा अगर जॉब करें तो ये सीए, अकाउंटेंट या बैंक से रिलेटेड कोई काम करें या अध्यापक की ओर जाएं तो इन्हें सफलता मिलती है। कन्या राशि वालों का जो है समाज में आदर भी होता है, सम्मान भी होता है, मगर इन्हें जरूरी सी बात पे ऐसी ठेस लग जाती है कि ये टूट जाते हैं और कभी कभी बहुत बड़ी बात भी हंस के गुजार देते हैं। कन्या राशि वालों के लिए मैं बताऊं, इनका जो वैवाहिक जीवन है वो खटपट क्यों रहती है कि सप्तम हाउस में इनकी गुरु की राशि है, गुरु केंद्र अति दोष बनाए बैठा है। गुरु जब एक ही केंद्र में दोनों राशि आ जाए तो केंद्राधिपति दोष लगता है, तो वो उस वजह से इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इनकी पत्नी गुरु की तरह व्यवहार करती है, इनकी पत्नी हिटलर की तरह व्यवहार करती है। इनकी पत्नी जो चाहती है कि मतलब इनकी पत्नी का मुंह जरा सी बात पे बन जाता है, मन मुटाव सा हो जाता है, इस वजह से इनका घर में मन नहीं लगता। ये हमेशा बाहर ही घूमना पसंद करते हैं, ये अकेला बैठकर टाइम व्यतीत नहीं कर सकते। हाँ, सबसे बड़ी खूबी कन्या वालों की ये है, ये बहुत कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं नपतुला बोलते हैं, और सामने वाला इनके जवाब के लिए कई कई शब्द बोल देता तब भी ये नहीं बोलते। ये सामने वाला इनको गाली भी देता है तो ये हंस के टाल देते हैं, क्योंकि इनमें एक अलग ही वो क्षमता होती है, ये बहुत ज़्यादा इग्नोर करना जानते हैं। अगर ये इग्नोर वाकई कोई ग्रह खराब बैठे हैं कुंडली में, तो फिर इनका टाइम जो है, फिर इनके ग्रह खराब है मान लो कुंडली में, तो फिर ये इग्नोर नहीं करेंगे, फिर ये सामने वाले को जवाब देंगे। मगर एक सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये सच्चे भक्त होते हैं, ये पूजनीय होते हैं, ये बड़े बड़े अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े नेता लोग इन्हें पूछते हैं कि ये इन्हें गॉड गिफ्ट है। कन्या राशि वालों के साथ एक देवी शक्ति हमेशा चलती है, क्यों पंचम में शनि का होना, और अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो देवी शक्ति हमेशा चलती है, गुरु अच्छा है तो देवी शक्ति हमेशा चलती है। ऊपर वाले की ताकत हमेशा इनके साथ रहती है, और इन्हें जब जब इनके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो ऊपर वाला इनको बचा देता है, भगवान इनकी रक्षा कर देता है, तो इनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता। कन्या राशि वालों का जीवन में बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होती, कन्या राशि वालों के जीवन में बहुत कम क्षति होती है। कन्या राशि वाले बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली के साथ रहते हैं, बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हैं, इनके पिता माता बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। इनके जीवन में कोई ऐसा बुरे समय देखने को नहीं मिलता 70 साल तक की उम्र में कि जो ये विचलित हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सौम्य होते हैं। अगर इनके साथ कोई बड़ी घटना हो गई, ग्रह खराब बैठे हुए कुंडली में, और बहुत बड़ी घटना घटित हो गई, तो फिर ये उससे उभर नहीं पाएंगे, क्योंकि वजह यह है कि इनके साथ जो है कि सौम्य होने की वजह से इनका व्यक्तित्व जो है वो अलग ही प्रकार का है। ये न तो किसी को पेन देना पसंद करते हैं, ना ये पेन बर्दाश्त कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी बातों पे विचलित हो जाना। तो इसलिए भगवान ऊपर वाला अल्लाह गॉड जीसस इनको इन प्रॉब्लम से दूर ही रखता है, इन्हें बचा के रखता है, क्योंकि ये सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो ऊपर वाला इनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, इनके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं होता, इनको कभी भी इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी अड़चन नहीं आती जिसकी वजह से इनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। हाँ, कुंडली में ग्रह बहुत ही ख़राब बैठे हैं, बहुत ही गलत कंजक्शन में बैठे हैं, तो वहाँ पर हो जाता है, तो वहाँ पर इनकी नेचर भी चेंज हो जाती है, ये फिर गलत व्यवहार भी करने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसे को महत्व नहीं देते, ये बहुत ज़्यादा पैसे को महत्व नहीं देते, ये अपने रेस्पेक्ट को महत्व देते हैं, और रेस्पेक्ट इनको मिलती है। बड़े बड़े पूजनीय लोग इन्हें पूछते हैं, मगर इनके घर में इनका सम्मान बहुत कम देखा गया है।
इनके घर में, अपना घर में सम्मान यूं कम देखा गया है क्योंकि इनका फोर्थ हाउस जो है वो भी गुरु का ही है, और गुरु के अधिपति दोष बना रहा है, तो इनके भाई बहनों माता पिता से वो सम्मान नहीं मिलता जो इनको बाहर जाके वो सम्मान प्राप्त होता है। इनके जीवन में मैं बताऊं, कन्या राशि सबसे बेस्ट राशि है, सबसे खूबसूरत राशि है, क्योंकि इसका जो साइन है वो है कुंवारी कन्या का। कन्या राशि का मतलब यह है, साइन जो है वो कुंवारी कन्या। तो ये लोग जो है बहुत मासूम होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। इनको आसानी से लोग धोखा पहुंचा जाते हैं, मगर जो धोखा पहुंचा के जाते हैं वो आगे चल के उन्हें ये कुछ नहीं कहते, ये शांत होके बैठ जाते हैं। इनका बदला ऊपर वाला लेता है, और फिर उनको जो इनको अगर 50% धोखा दिया है तो ऊपर वाला उन्हें 100% उन्हें धोखा देता है। उनको ये, इनके लिए जो कोई खड्डा खोदता है तो वो खड्डे में उद गिर जाता है, क्योंकि छठे हाउस में शनि की राशि आ रही है, और शनि इनका मित्र है, शनि इनके उसका मित्र है, इसीलिए इनका साथ जो है कभी भी गलत नहीं हो पाता। इनके दुश्मन कभी भी इनका कुछ बाल बाका नहीं कर पाते। बहुत षड्यंत्रस्ती हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं कि अब उसको ऐसे क्षति पहुंचाएंगे, उसको मुकदमे में वहां हराएंगे, उसको वहां जब पकड़ के उसको पीटेंगे, मगर सारे प्लान उनके फेल हो जाते हैं। इनकी आभा को देख के ही उनके सारे अस्त्र शस्त्र सब फेल हो जाते हैं। ये इनकी किताब गॉड गिफ्ट है, क्योंकि छठे हाउस में शनि की राशि होना, और शनि जो है इनके कुंडली के स्वामी का मित्र है, लगन स्वामी का मित्र है। इसीलिए कन्या राशि वालों के लिए मैं बताऊं आपको, इनका सिर्फ स्पाउस का मैटर ले लो या प्रेम संबंध ले लो, क्योंकि ये उनको समय नहीं दे पाते। ये थोड़े से कंजूस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, ये सामने वाले को ऊपर खर्च करना पसंद नहीं करते। ये इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, ये सोचते हैं कि हमने पाई पाई करके जमा किया है, हम ये प्रेमिका के ऊपर उड़ा दें, तो ये उससे बचते हैं, और उससे बच के फिर ही इनके रिश्तों में खटास आ जाएगी, क्योंकि आजकल जो भी प्रेम है वो पैसे का प्रेम है, इस वजह से इनके रिश्ते में खटास आ जाती है, इनका रिश्ता टूट जाता है फिर। और इनके बार बार प्रेम संबंध बनते भी चले जाते हैं, क्योंकि पंचम हाउस में शनि होना और सप्तम दृष्टि से 11th हाउस को देखना, तो इनको जो है प्रेम में अवार्ड रिवार्ड भी मिलते हैं, इनको प्रेम में जो है गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, और ये सामने वालों को देना पसंद नहीं करते। वजह क्या है? क्योंकि ये बुध की राशि है, कैलकुलेशन की राशि है, ये पाई पाई करके जमा करते हैं और खर्च करना इसलिए पसंद नहीं करते। मगर जब किसी की परेशानी देखते हैं तो ये अपने आप को भी परेशानी में डाल के उसकी हेल्प कर देते हैं, मगर अपनी प्रेमिका के ऊपर जो जो मेन काम है वही करते हैं, और पत्नी के भी सारे काम करते हैं यही हैं, बट इस फिजूल खर्ची नहीं करते। ये कैलकुलेशन राशि है। इनका जो वैवाहिक जीवन यूं ही थोड़ी खटपट रहती है, क्योंकि अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते, पूजनीय लोगों के पूज्य होते हैं, इसी वजह से इनको टाइम नहीं मिलता। ये मान लो किसी नेतागढ़ के करीब रहते हैं तो फिर ये अपने घर को टाइम नहीं दे पाते, तो इस वजह से ये घर को जब टाइम नहीं दे पाते, इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन जो है बहुत सफल नहीं कहूँगा। मगर लेटर लाइफ में जो है फिर इनका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है, मगर इनके बच्चों के द्वारा इनको सम्मान भी दिया जाता है। ये बच्चों की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बच्चे इनकी रेस्पेक्ट करते हैं। इनका बुढ़ापा बहुत सुख में बीतता है। इनको बीमारी सिर्फ और सिर्फ जो होगी कफ से रिलेटेड बीमारी होगी, और बहुत मेजर फॉल्ट जीवन में नहीं होगा। अगर गृह बहुत ख़राब है तो मेजर फॉल्ट होगा, इसलिए अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा ये 70 वर्ष 75 वर्ष तक बहुत सुखी जीवन व्यतीत करके जाएंगे। अगर मान लो कहीं भद्र योग बन रहा हो कुंडली में, या शश योग बन रहा हो, तो फिर ये जाके जो है कहना चाहिए बहुत बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, और 80 90 95 तक भी पहुंच जाते हैं। ये जिसका सम्मान करते हैं उससे ही सम्मान की वो रखते हैं कि हमें इतना ही सम्मान हमें प्राप्त हो जितना हम सामने वाले को सम्मान कर रहे हैं। ये ना उससे अधिक चाहते हैं ना उससे कम चाहते हैं। हाँ, अगर इनका सम्मान कम होता है ये तो उल्टे होकर टंग जाते हैं सामने वाले के लिए, मगर सामने वाला जब इनको नहीं समझता तो फिर धीरे धीरे वहाँ से कन्नी काटना शुरू कर देते हैं और कायम होना शुरू हो जाते हैं। कन्या राशि बहुत बेस्ट राशि है, सबसे बेस्ट राशि है, सारी राशियों में सबसे खूबसूरत राशि है। इनके चेहरे में एक लवण्यमान आकर्षण होता है, क्योंकि इनके चेहरे का घर का जो है बुध है, व्यक्तित्व का स्वामी, इनके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार होता है।
सामने वाला इनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता, चेहरे में लपड़ने वाला आकर्षण होता है, लोग बरबस इनकी ओर अंकुष्ट होते हैं, ना चाह के भी इनकी ओर अंकुष्ट होते हैं। ये सामने वाले को खुद ब खुद नमस्ते करके निकल जाते हैं, सामने वाला बात को देखता है। इनके अंदर मैं की भावना बहुत कमी है। अगर वाकई ग्रह कुंडली में खराब हो तो ग्रह की खराबी की वजह से कोई ऐसी वो आ जाए कि इनमें मैं आ जाए, अन्यथा इनके अंदर मैं नहीं आती। ये बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं, मगर इनको लोग बहुत लेट लाइफ में जाके जान पाते हैं। लोग इन्हें फिर ऐसा जान पाते हैं, कहते हैं कि ये आदमी व्यक्ति क्या था और क्या हो गया, इस व्यक्ति में तो इतनी नॉलेज थी हम समझ नहीं पाए। तो ये कंडीशन इन कन्या राशि वालों के साथ अवश्य बनी रहती है। कन्या राशि वालों के लिए मैं बताऊं, ये इनकी कहना चाहिए मध्यम कद के होते हैं, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई मतलब 7-8 फीट के पहुंच जाए, ना 4 फीट के रह जाते हैं। ये इनके चेहरे में कहीं ना कहीं कोई तिल अवश्य होता है, इनकी आंखें बड़ी होती हैं, इनके हाथ में कमल का निशान ज़रूर होता है, इनके हाथ में जो है फिश रेखा ज़रूर होती है, फिश आकृति ज़रूर होती है। इसकी वजह से इनकी आयु दीर्घ हो जाती है। ये नुकीली नाक की तरह राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। ये सभ्य किस्म के लोग हैं और सभ्य किस्म के लोगों के बीच बैठकर ही इन्हें मजा आता है, मगर ये इनके ऊपर किसी की भी काम का कोई असर नहीं पड़ता। ये कभी कच्चे कानों के नहीं होते, कोई इन्हें गलत राह पे लेके नहीं जा सकता। ये पहले उसको तोलते हैं, क्योंकि बुद्ध का काम है तोलने का, तालमेल बिठाने का। पहले तालमेल बिठाते हैं, उसके बाद किसी से संपर्क जोड़ते हैं, आसानी से किसी के संपर्क में नहीं आते। अब इनके मित्र बहुत होते हैं, मगर ये सच्ची मित्रता जो है जिससे रखते हैं उसके लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देते हैं। कन्या राशि वालों का प्रेम जीवन भी अच्छा होता है, क्योंकि ये उनको तन मन धन से पूर्ण रूप से वो करते हैं। मैंने ये कहा कि ये उनके ऊपर बहुत फिजूल खर्च ही नहीं करते, खर्च करते हैं लिमिटेड करते हैं, फिजूल खर्च नहीं करते। कन्या राशि वालों के लिए मैं बताऊं आपको, ये राजा के समान होते हैं और राजा की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इनसे मेहनत नहीं हो पाती, ये जब भी करेंगे स्मार्ट वर्क करेंगे या पेन का वर्क करेंगे, ये उसी में ही आगे बढ़ेंगे, उसी में ही सफलता अर्जित करेंगे, इनसे हार्ड वर्किंग नहीं होगी। ये राजा के समान है और राजा की तरह इनका जीवन होता भी चला जाता है। ये एक दिन राजा की तरह ही गिने जाने लगते हैं। कन्या राशि वालों के जो बच्चे हैं वो उनका नाम अवश्य रोशन करते हैं, उनके नाम को ऊंचाई तक ले जाते हैं। अगर कुंडली में पंचम हाउस बहुत ज़्यादा वीक है और बहुत ज़्यादा जो है क्षतिग्रस्त है, तो फिर बच्चे जो हैं इनके हो ही नहीं पाते, या फिर वो बहुत जल्दी डूब जाते हैं। इनका 11th हाउस में चंद्रमा है, कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो इनको अवार्ड, नेम और आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। इनका लगन का स्वामी बुध है, और अगर लगन स्ट्रांग है तो ये जीवन में बहुत बड़ा व्यक्तित्व रखते हैं। ये सामने वाले को प्रभावित किए बगैर नहीं रहते, ये कुछ भी काम में हाथ डालते हैं उसमें सफलता अर्जित हैं। इनकी 2nd हाउस जो है, इनका जो है वो शुक्र की राशि आ रही है, तुला राशि आ रही है। अगर शुक्र कुंडली में अच्छा बैठा है तो ये इनके पास बहुत अतुल्य संपत्ति, धन जमा रहता है। इनका चेहरे में आकर्षण रहता है, इनके कुटुंब से संबंध अच्छे रहते हैं, इनकी वाणी सौम्य रहती है। इनका 3rd हाउस जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें इनकी जो है वो आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि आने की वजह से इनका मंगल अगर कुंडली में अच्छा बैठा है, कुंडली में अष्टम में या उसमें नहीं बैठा, छठे में नहीं बैठा, तो फिर ये कर्ज से मुक्त रहते हैं। इनको विदेश यात्रा भी प्राप्त होती है, इनका जीवन भी दीर्घ रहता है, इनका भाई बहनों से संबंध भी अच्छे रहते हैं। इनके 4th हाउस में माता भूमि सुख वाहन का गढ़ जो है वो उसमें गुरु है। अगर गुरु के अधिपति दोष बना रहा है, अगर कुंडली में गुरु खराब बैठा है तो माता से कभी संबंध अच्छे नहीं होते, प्रॉपर्टी कभी प्राप्त नहीं होती, प्रॉपर्टी जो होती है वंशागत मिली हुई वो भी हाथ से निकल जाती है। वाहन सुख में हमेशा पैसा लगता रहता है, वाहन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, वाहन कभी भी ये पड़ा रहेगा, चला नहीं पाएंगे। तो ये कंडीशन तब होती है अगर गुरु खराब होता है। पंचम हाउस उनका शनि का है, जो प्रेम का है, बच्चों का है और आपके एग्जाम वगैरह का है, इनकम का है और जनता का है। उसका अगर शनि अच्छी अवस्था में बैठा है तो फिर ये अच्छा रहता है, बुरी अवस्था में बैठा है तो फिर इनके बच्चों से भी संबंध अच्छे नहीं रहते, बच्चे या तो होते नहीं हैं या बच्चों से इनका मध्यम प्रेम रहता है।
और ये कभी भी एग्जाम कोई क्लियर नहीं कर पाते, प्रेम भी इनको कभी प्राप्त नहीं हो पाता। छठा हाउस इनका जो है रोगण शत्रु का है। अगर शनि अच्छा बैठा है तो रोगण शत्रु समाप्त रहते हैं, मुकदमों में अवश्य जीत होती है। सप्तम हाउस इनका गुरु का है। अगर गुरु अच्छा है तो इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है, अन्यथा वैवाहिक जीवन जो मैंने बताता आया हूँ वैसे ही रहता है। अगर बहुत अच्छा गुरु बैठा है तो वे वैवाहिक जीवन में खटपट कम होती है और समझती है पत्नी, वरना पत्नी जो है इन पे अधिकार जमाती है और इनके ऊपर कंट्रोल रखती है, और पत्नी इनका सम्मान नहीं करती। पत्नी उनकी इनके सामने औरों का सम्मान करती है, इनकी रेस्पेक्ट नहीं करती और इनको हमेशा नीचे रूप में देखती है। ये कुछ भी करके दिखा दें, कितना ही उसके लिए कर लें, तो वो इन्हें समझ नहीं पाती। अष्टम हाउस इनका मंगल का है। मंगल की होने की वजह से इनको रिसर्च में इनको सफलता मिलती है, इनको अगल विद्या से में सफलता मिलती है, इनको ज्योतिषी में सफलता मिलती है। अगर मंगल इनका कुंडली में अच्छा है तो इन्हें गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होता है। नवम हाउस पिता का, भाग्य का और आपके जो है क्या कहना चाहिए धर्म का है। और वहाँ पर उसका जो स्वामी शुक्र अगर अच्छा बैठा है तो आपको जो है बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। आप बहुत बड़े जो है क्या कहना चाहिए धर्म के और रुझान हो जाता है, धर्म के बहुत बड़े अनुयायी बन जाते हैं। पिता अगर हमको इतने ऊंचाई पर ले जाते हैं कि पिता भी आपके नाम से जाने जाते हैं और धर्म की ओर विशेष रुझान है। 10th हाउस इनका बुध का है। बुध के होने की वजह से इनको नौकरी अवश्य मिलेगी। अगर बुध अच्छा है, अस्त नहीं है, मृत नहीं है, तो इन्हें नौकरी अवश्य मिल जाएगी या इनको व्यापार में बहुत ऊंचाई मिल जाएगी। ये मैंने कहना चाहिए बहुत बड़े मतलब बिलियनर भी बन सकते हैं अगर बुध बहुत अच्छी स्ट्रांग अवस्था में है। अब बुध खराब अवस्था में है तो फिर नहीं बनेंगे। अगला चंद्रमा का मैं बता ही चुका। 11th हाउस और 12th हाउस इनका जो है सूर्य का है। सूर्य कुंडली में अच्छा है तो सूर्य के दोषों को 12वें हाउस के दोषों को समाप्त करता है। फिर आपको विदेश यात्रा भी मिलती है, आपको किसी संस्था का मालिक भी बना दिया था, आपकी विदेश यात्रा होती है, विदेश से लोगों से जुड़ के आपको लाभ होता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि कन्या राशि वालों को कौन सा रंग सूट करता है। कन्या राशि वालों को हरा रंग बहुत अच्छा रहता है। कन्या राशि वालों को नीला रंग बहुत अच्छा रहता है। कन्या राशि वालों के लिए गुलाबी रंग बहुत अच्छा रहता है। कन्या राशि वालों के लिए 5 अंक बहुत अच्छा रहता है। अंक के लिए बात करें कन्या राशि वालों की, अगर मैं मंथ की बात करूं, कन्या राशि वालों के लिए जुलाई अच्छा रहता है, जून अच्छा रहता है, अक्टूबर अच्छा रहता है, नवंबर अच्छा रहता है, जनवरी अच्छा रहता है, फरवरी अच्छा है, ग्रह अच्छे हैं तो ये सब अच्छा रहता है। कन्या राशि वालों को जो है अगर जॉब करनी हो तो सीए के उसमें जाएं, जॉब करनी हो तो बैंकिंग सेक्टर में जाएं, जॉब करनी हो तो आईएएस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, जॉब करनी हो तो फिर ये जो है अध्यापक के रूप में भी बन सकते हैं। मैं कुंडली में ग्रह सही होने चाहिए इसलिए है। आज मैं बता दूं अब जो है मार्च में आज के टाइम में जो गोचर चल रहा है इस टाइम, तो चौथे हाउस में चंद्रमा है आज 5 तारीख को कन्या वालों के। पंचम हाउस में शुक्र मंगल है। छठे हाउस में बुध, सूर्य और शनि है। और अब मैं बता दूं आपको शुक्र जो है 7 तारीख को छठे हाउस में आ जाएंगे। शनि शुक्र का मेल बन के आपका राजयोग प्राप्त हो जाएगा। आपके जो रुके हुए काम थे वो बनने शुरू हो जाएंगे अब मार्च के महीने में। ठीक है, गोचर की शुरू कर दी हमने। और सप्तम हाउस में जैसे ही बुध जाएगा, बुध सप्तम हाउस में जाके नीच का हो जाएगा। जब यहाँ आगे ये नीच का हो जाएगा ना, तो ये नीच का होने की भी आपको लॉस नहीं देगा। पूछो क्यों? क्योंकि सप्तम दृष्टि से अपनी उच्च की दृष्टि से ये लगन को देखेगा। जब ये लगन को देखेगा तो लगन को उच्च की दृष्टि से देखने से बुध अपने ही घर को देखेगा, तो ये व्यक्तित्व को चमका देगा, आपके नाम को बढ़ा देगा, आपको जनता से बहुत बड़ा प्रेम मिलेगा, आपको अचानक से कोई पद प्राप्त हो जाएगा, आप अचानक से माला माल हो जाएंगे। आप ही देखेंगे कि आप बैठे बैठे माला माल हो जाएंगे, क्योंकि बुध की उच्च दृष्टि भले से नीच बैठा है मगर नीच बैठने से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि राहु भी रेवती नक्षत्र में बैठा है बुध के नक्षत्र में, और राहु अपने साथ रेवती नक्षत्र में बैठ के बुध के साथ कंजक्शन बना के जब ये सप्तम दृष्टि को देख रहा है तो आपको अचानक से करोड़पति बना देगा। आपने सोचा भी नहीं होगा अचानक से करोड़पति बना देगा। आप समझ भी नहीं पाने के कि ये 1 महीने में क्या मेरे साथ हो गया, मैं लाखों करोड़ों में खेलने लगा। अगर कुंडली में आपका बुध अच्छा हुआ, मृत न हुआ, अस्त न हुआ, तभी ये संभावना है, अन्यथा ये संभावना हर किसी के लिए नहीं है। जिनका बुध अच्छा है, डिग्री वाइज अच्छा है और गलत कंजक्शन में नहीं है उनके लिए। और सप्तम छठे हाउस में शुक्र आ जाएगा तो शनि और शुक्र बहुत बड़े मित्र हैं, तो ये आपको आसमान की ऊंचाई पर ले जाएगा। आपको
आकाश में ले जाएगा। आपको हो सकता है कोई बहुत बड़ा वाहन दिला दे, हो सकता है आपका जो मुकदमा चला रहा था वो समाप्त हो जाए चुटकियों में, आपके रोग ने शत्रु एकदम से समाप्त हो जाए। आप कहें कि कल तक तो ये मेरे बहुत बड़े शत्रु थे, आज कहाँ गायब हो गए, नमस्त हो गए, पैरों में झुक जाए। ये कंडीशन आप लोगों के साथ होने वाली है। और केतु जो है अब हस्त नक्षत्र में लगन में बैठा है। हस्त नक्षत्र है चंद्रमा का नक्षत्र। चंद्रमा है आपके 11th हाउस का स्वामी। 11th हाउस है आपका रिवार्ड का, अवार्ड का, इनकम का, आपके बड़े भाई बहनों का। तो अब आपको बड़े भाई बहनों से सम्मान भी प्राप्त हो जाएगा। अब आपको अचानक से रिवार्ड मिलने शुरू होंगे, आपको अवार्ड मिलने शुरू होंगे। करोड़पति बनेंगे तो ऑटोमेटिक, करोड़पति लोगों के तो ऑटोमेटिक अवार्ड और रिवार्ड मिलने लगते हैं, तो वो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हस्त नक्षत्र में 8.25 महीने तक जो है वो रहने वाला है केतु। जब केतु 8.25 महीने तक लगन में बैठकर हस्त नक्षत्र में बैठेगा, सौम्य प्लानेट के उसमें बैठेगा, सौम्य प्लानेट लगन में उसकी वो होगी। और यहाँ से अभी लगभग राहु भी सप्तम दृष्टि से रेवती नक्षत्र में बैठ के देख रहा है, तो आपको अतुल्य धन दे देगा, आपको अतुल्य संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप कहाँ किस पद पे पहुंच गए। आपको अचानक से एक फोन आएगा कि सर आपको इस पद पे लिया गया है। आप राजनीति का जैसे टाइम टाइम चल रहा है, तो हो सकता है आपको राजनीति में कोई फोन आ जाए कि आप भाई आपको हम इस पद दे रहे हैं अचानक से, क्योंकि बीजेपी ही गवर्नमेंट बनने वाली है। तो अब पता चला बीजेपी ही गवर्नमेंट बनेगी, तो वो बीजेपी वाले ये नहीं देखते कि ये बंदा जो है कितना एक्टिव है कितना इनएक्टिव है, वो तो जिसको चाहते हैं उठा के बना देते हैं, अच्छा करते हैं। कि ये नहीं देखते कि जो मतलब काम उसी को बढ़ाते चले जाते हैं, कि ये नहीं चाहते कि कोई भी पीछे रहे। तो पता चला आपके पास कॉल आई कि आपको मंत्री बना दिया, आपको फला वो दे दिया। तो ये कंडीशन आपके साथ होने वाली है, ये 101% होने वाली है। हमारी कुंडली में बुध अच्छा होना चाहिए, शनि अच्छा होना चाहिए, और आपका लगन का स्वामी बुध अच्छा होना चाहिए, पंचम का स्वामी शनि अच्छा होना चाहिए, और नवम का स्वामी शुक्र अच्छा होना चाहिए। भाग्य अच्छा भी साथ देगा और तभी ये कुछ होगा। इसीलिए केतु 8.25 महीने में आपको कोई न कोई ऐसी उपलब्धि दे जाएगा जो आने वाले 20-30 वर्षों तक आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप राजा थे, राजा हैं, राजा रहेंगे कन्या वालों। आप हमेशा राजा के समान जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और करते हैं और सफल होते हैं, और एक दिन राजा की तरह बन भी जाते हैं। लोग आपको ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो सिर्फ आराम तलब है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, और आप जैसे ही लोग ही सक्सेस होते हैं। कन्या राशि वाले बुध स्ट्रांग होता है, इनकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग होती है, ये सामने वाले के चेहरे को पढ़ लेते हैं और चेहरे को पढ़ के उनकी पूरी हिस्ट्री बता देते हैं, उनकी पूरी जो है ज़िंदगी के बारे में बता देते हैं, और फिर इसी से ये उसका फ़ायदा भी उनको बहुत मिलता है। ये पूजनीय क्यों होते हैं? क्योंकि पंचम हाउस में शनि है, बहुत बढ़िया घर है पंचम हाउस, नवम हाउस में शुक्र है, और फर्स्ट हाउस में आपका बुध है। तीनों ही सौम्य प्लानेट के वो है, 2 सौम्य प्लानेट के, एक शनि उसका है। मतलब नवम पंचम योग, शनि से पंचम दृष्टि जो भी ग्रह वहां से बैठ के देखेगा पंचम दृष्टि से, मतलब राहु पंचम में बैठा है, या मान लो आपका केतु पंचम में बैठा है, या मान लो गुरु पंचम में बैठा है, तो वहां से नवम पंचम दृष्टि नवम पे डालेगा, तो भाग्य प्रबल हो गई होगा। मैं कुंडली में देख लें आपका गुरु कहाँ है, बुध कहाँ है, केतु कहाँ है। मगर ये समय तो आने वाले 20-25 साल तो अब आपके ही है। जो आपने पिछला समय बहुत बेकार व्यतीत किया, मुझे पता है, बहुत अच्छा व्यतीत नहीं किया, मगर जब से जो 24 लगी है, 30 अक्टूबर के बाद चंडाली योग के बाद से जो है आपको रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, मगर अभी आपको वो लाभ नहीं मिल रहा। मगर अब जो आप समझ लीजिए केतु के नक्षत्र में आते ही 4 मार्च को केतु के नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में आते ही केतु को आपको सफलता मिलना तय है। आपको कोई सफलता रोक नहीं सकती, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपके दुश्मन बिलक जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रचेंगे, आपके लिए पूरे पूरे वो सभाएं बनाएंगे कि इसको किस तरीके से वो करना चाहिए, इसको किस तरीके से वो करें, हम हराएं, मगर हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि पंचम छठे में शनि बहुत स्ट्रांग अवस्था में है, बहुत बढ़िया है। और अब 16 दिसंबर के बाद जब ये उदय हो जाएगा, तो फिर आप देखना अपनी जिंदगी का मजा, आप देखना अपनी जिंदगी में दुश्मनों को अपने सामने गिरते हुए, आपका दुश्मन आपके सामने नमस्तक होकर झुकते हुए, सर माफ कर दें, ये कंडीशन होगी। ये आप 16 मार्च के बाद देख लेना जब शनि उदय होगा। तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई, इसीलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।